हाँ जी, नमस्कार मित्रों। उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कॉलर स्टडी सेंटर पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। कि मैं भी एक दरिया हूं, मुझे मालूम है अपना हुनर, जिस तरफ भी चल पड़ूंगा रास्ता बन जाएगा। अपन कल की सीरीज में महत्वपूर्ण दिवस पर बात कर रहे थे, जो केंद्रीय सेवाओं के साथ साथ राज्य स्तरीय सेवाओं में भी बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी के लगभग सभी एग्जाम्स में, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी में से एक दो प्रश्न इसमें निश्चित रूप से आएंगे। तो कल हमने जून तक पढ़ लिया था और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस आता है। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस आता है। 1 जुलाई को हम डॉक्टर दिवस मनाते हैं। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस आता है, या इसको विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस भी कह सकते हैं। विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस भी कह सकते हैं इसको। विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस भी इसको कह सकते हैं 11 जुलाई को। आपको पता है कि इंदिरा गांधी ने इसके लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए काम किए थे, और इंदिरा गांधी का जो नारा था वो था गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ। 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस आता है। 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 22 जुलाई को चिकित्सक दिवस आता है। 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। हेपेटाइटिस एक बीमारी का नाम है। अगस्त 3 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय मैत्री दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय मैत्री दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, मतलब अगस्त के फर्स्ट संडे को दे दिया, इसमें 3 अगस्त को दे रखा है। बाकी ये जो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे होता है, ये अगस्त के पहले रविवार को, अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है। अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है। और 14 अगस्त को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय जो खेल दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है। राष्ट्रीय जो खेल दिवस है वो मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है। वो मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है। 5 सितंबर को बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है कि गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और जो ये शिक्षक दिवस है, ये देश के दूसरे राष्ट्रपति राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। देश के दूसरे राष्ट्रपति थे राधाकृष्णन ऐसे राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले दार्शनिक और शिक्षक थे।
दार्शनिक और शिक्षक थे। राष्ट्रपति बनने से पहले दार्शनिक और शिक्षक थे। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस इन्हीं की जयंती पर आता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस इन्हीं की जयंती पर आता है। और ही रिसीव्ड भारत रत्न बिफोर प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति बनने से पहले इन्हें भारत रत्न दे दिया गया था। इन्हें कौन सा रत्न दे दिया गया था? भारत रत्न दे दिया गया था। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस के बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। जबकि प्रधानमंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में सबसे पहले भाषण दिया था नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद में 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 30 सितंबर को विश्व हृदय दिवस। अक्टूबर को 2 अक्टूबर को आता है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। 5 सितंबर को आता है अंतरराष्ट्रीय हास्य दिवस। 8 अक्टूबर को आता है भारतीय वायुसेना दिवस, इंडियन नेवी डे। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 9 अक्टूबर को आता है विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, मेंटल हेल्थ डे। और 11 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस या विश्व अंडा दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस आता है। 24 अक्टूबर को यूएनओ डे आता है। 24 अक्टूबर को यूएनओ डे आता है। यूएनओ डे बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसमें वर्तमान में 193 सदस्य राष्ट्र हैं। और अंतिम 5 सदस्य इस प्रकार हैं: तू मिठाई मौनसूखा, तू से हो गया तुवालू, मीठा से हो गया स्वीट्स, मीठा के स्वीट्स बोलते हैं, स्वीट से हो गया स्विट्जरलैंड। ई से ईस्ट तिमोर, मौन से हो गया मोंटेनेगो। सू से हो गया दक्षिणी सूडान। ओके बोलो, दक्षिणी सूडान। क्लियर? एक बार दक्षिणी सूडान हो गया। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहे थे हम, संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ की तो सर संयुक्त राष्ट्र संघ की जो का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।
संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी जो मुख्य भाषा है वो है अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच। इसके अलावा 4 भाषाएं और हैं। इसके अलावा 4 भाषाएं और हैं, वो ये हैं। स्पेन में अरुचि है। स्पेन में अरुचि है। स्पेन से हो गया स्पेनिश। स्पेन से हो गया स्पेनिश। स्पेन से स्पेनिश। आ से हो गया अरबी। आ से अरबी। रूस से हो गया रूसी। ची से हो गया चीनी। ची से हो गया चीनी। ठीक है ना, ये 4 भाषाएं, ची से चीनी, ये एडिशनल मुख्य भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच, और ये 4 भाषाएं। ठीक है। उसके बाद 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। एकता दिवस का मतलब होता है 31 अक्टूबर दो चीजों से महत्वपूर्ण है। 31 अक्टूबर 2 चीजों से महत्वपूर्ण है। 31 अक्टूबर 2 चीजों से महत्वपूर्ण है। एक तो क्या, अगर बीजेपी सरकार रहेगी तब तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन मनाया जाता है। और इसी दिन इंदिरा गांधी की याद में, इंदिरा गांधी की स्मृति में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है, क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों ने, इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों ने गोली मारकर क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इसलिए 31 अक्टूबर 1984 को 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी का क्या है? इंदिरा गांधी की स्मृति में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। अगला, नवंबर, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर को। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विविध साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस है, राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस है, ये मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम की स्मृति में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम की स्मृति में। राष्ट्रीय पक्षी दिवस आता है 12 नवंबर को। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे, विश्व मधुमेह दिवस। 14 नवंबर को विश्व बाल दिवस भी आता है। 17 नवंबर को विश्व छात्र दिवस। 18 नवंबर को विश्व वयस्क दिवस, वर्ल्ड एडल्ट डे। 20 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस। और 25 नवंबर को आता है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। और 26 नवंबर को आता है राष्ट्रीय विधि दिवस, वर्ल्ड लॉ डे। आपको पता है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसी दिन आजाद इसलिए हुआ क्योंकि 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहरा करके पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। ओके बोलो। तो इसको कानून दिवस भी कहा जाता है। विधि दिवस को कानून दिवस भी कहा जाता है। विधि दिवस को कानून दिवस भी कहा जाता है। आगे चलो नेक्स्ट। दिसंबर होता है, दिसंबर 1 दिसंबर को आता है विश्व एड्स दिवस। एड्स हो जाएगी 1 दिसंबर को। एड्स से प्रतिरक्षा के लिए, एड्स प्रतिरक्षा के लिए, एड्स से प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या चीजें अपनाई जानी चाहिए, इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय विकलांग जन दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को।
भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण विश्व ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस, किसान दिवस जो किसान नेता थे, किसान नेता कहते हैं चौधरी चरण सिंह को, चौधरी चरण सिंह को किसान नेता कहा जाता है। और चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का सामना एक बार भी नहीं किया, एक बार भी नहीं किया था, एक बार भी नहीं किया था। चौधरी चरण सिंह ऐसे नेता थे जिन्होंने लोकसभा का सामना एक बार भी नहीं किया था। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस। राष्ट्रीय जो सुशासन दिवस है वो अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में मनाया जाता है। आपको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो पहला कार्यकाल है वो मात्र 13 दिन रहा, फिर 13 महीने और फिर 5 साल। और 25 दिसंबर को इनका जन्मदिन आता है जिसे राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को मरणोपरांत मदन मोहन मालवीय के साथ 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक का नाम है मेरी 51 कविताएं, मेरी 51 कविताएं। पुस्तक का नाम है मेरी 51 कविताएं। और इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ठीक है ना। इनकी किताब का नाम था मेरी 51 कविताएं। ओके क्या। और 28 दिसंबर को आता है कांग्रेस स्थापना दिवस। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू सो मच। इससे आगे मिलेंगे अपन अगली सीरीज में। थैंक यू सो मच, आभार, थैंक यू।